फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखो यार, अगर आप में से कोई मुझसे पूछता है, ठीक है, कि सर हम किसी एग्जाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं और हमें जो है वो करंट अफेयर पढ़ने हैं, ठीक है, तो हम कहां तक के करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करें, तो मेरा आंसर या तो होगा कि 6 मंथ के, ठीक है, या फिर मेरा आंसर होगा कि 1 साल के आप करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है। और आप भी यही आंसर की जो है वो उम्मीद मुझसे करोगे। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर आप मुझसे पूछते हो कि भाई कितने करंट अफेयर हमें पढ़ने चाहिए और मैं आपको बोल दूं कि 10th स्टैंडर्ड के करंट अफेयर जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर आप भी यही सोचोगे कि ये कैसा आंसर हुआ भाई कि अगर करंट अफेयर पढ़ने हैं तो 10th स्टैंडर्ड के पढ़ने। तो ऐसा ही कुछ जो है वो अभी टीजीटी के सिलेबस में देखने को मिला है, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। देखो, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं क्योंकि एचपीआरसीए की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, चाहे वो फिर पटवारी हो आपकी, चाहे वो फिर आपकी पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे फिर वो जेओआईटी हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं। इनको बोला गया था कि अगले महीने में निकल जाएगी हमारे सीएम के द्वारा, बट वैकेंसीज आउट नहीं हुई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, तो बच्चे वेट कर रहे हैं। तो एचपीआरसीए की तरफ से टीजीटी की वैकेंसी आउट की गई थी। बच्चों में एक तरफ जो है वो उम्मीद आई थी कि आर्ट्स नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनको मौका मिला था बहुत साल बाद कि वो एग्जाम में जो है वो बैठ सकते हैं। अब इसकी तैयारी कर रहे थे क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत पहले आउट हो चुका था और वहां पर भी जो है वो बच्चों को अब निराशा देखने को मिल रही है, ठीक है। निराशा क्यों देखने को मिल रही है कि हाल ही में ही एचपीआरसीए ने जो है वो आपका टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल का सिलेबस जारी किया है और वो सिलेबस जो है वो कंप्लीटली यहां पर चेंज कर दिया गया है। अब दिक्कत यहां पर जो है वो सिलेबस चेंज करने से नहीं है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सिलेबस नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है, वो अपनी चॉइस है आपकी आयोग की कि वो सिलेबस को चेंज कर सकता है। बट किस टाइम पर चेंज हो रहा है सिलेबस, ये बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग बोल रहे हो, एचपीआरसीए के द्वारा बोला जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद जो है वो एग्जाम कंडक्ट होंगे, पहला ग्रुप इंस्ट्रक्टर का होगा और दिसंबर से पहले जो है वो आपके टीजीटी के एग्जाम्स भी जो है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अब ऐसे टाइम पर आप अब जो है वो सिलेबस जारी करते हो और उसके बाद कंप्लीट तौर पर जो है वो सिलेबस को जो है वो यहां पर चेंज कर देते हो, तो बच्चे अब जो है वो किस लेवल की तैयारी करेंगे। पहले जो है वो आपका 80% के सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता था और 20% जो है वो बीएससी लेवल का रखा जाता था। अब ऐसे ऐसे टॉपिक दे दिए जो आपके एमएससी लेवल में पूछे जाते हैं, तो बच्चे तैयारी कैसे करेंगे। या तो ये करना चाहिए था कि भाई जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया उसके साथ ही आपको सिलेबस आउट कर देना चाहिए था, तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग सेट होते कि भाई एचपीआरसीए नया बना है, ऑब्वियस ही बात है कि सिलेबस भी नया आएगा, तो हमें इस तरीके से जो है वो तैयारी करनी है। पहले सिलेबस जारी किया नहीं, पहले बोल दिया 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव, फिर अदर्स जो सेक्शन थे वो भी मेंशन कर दिए। अब डिटेल सिलेबस बता रहे हो आप, थोड़े से 1 महीना पहले भी अगर मैं बोलूंगा तो भी जो है वो सफिशिएंट है। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे बीएससी नॉन मेडिकल यहां पर लिखा गया है, सब्जेक्ट फॉर बीएससी नॉन मेडिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में पूछी जाएगी। चलो ये छोड़ देते हैं। फिजिक्स आपकी जो है वो डिटेल में पूछी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि एक भी टॉपिक यहां पर जो है वो छोड़ा होगा। और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे जो नॉर्मल बच्चों ने आई थिंक आज तक देखे भी नहीं होंगे, वो टॉपिक यहां पर जो है वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। फिर सब्जेक्ट फॉर 1 ईयर बीएड हो गया, जनरल नॉलेज 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि करंट अफेयर देखो आप यहां पर करंट अफेयर भी जो है वो 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। यार सीधी सी बात है, बच्चे कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर को या तो ये लिख दो कि 6 मंथ के पूछे जाएंगे या फिर 1 ईयर के पूछे जाएंगे। ये 10th स्टैंडर्ड के करंट अफेयर क्या होता है, ठीक है। कोई तो हिसाब हो कि भाई 1 साल के पूछे जाएंगे कि 6 महीने के पूछे जाएंगे, कितने साल के कितने महीनों के पूछे जाएंगे। ये 10th स्टैंडर्ड के करंट अफेयर मेरी समझ से जो है वो बाहर है। मैं मानता हूं 10th स्टैंडर्ड में कई बार मेंशन किया जाता है कि ये टॉपिक पूछे जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा तो बंदे को आइडिया होना चाहिए जो कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है कि कौन कितने महीनों के पूछे जाएंगे। फिर एवरीडे साइंस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग 10th सब कुछ 10th स्टैंडर्ड का यहां पर जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चे भाई भारी तौर पर इसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है। 2 कंडीशन है, या तो भाई सिलेबस चेंज करो यहां पर दोबारा से, ठीक है, या फिर जो है वो इसकी प्रिपरेशन के लिए और टाइम बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है। 5 से 6 महीने इसको आगे करो, ठीक है, जिसके कुछ बच्चे जो है वो फेवर में है और कुछ बच्चे जो है वो यहां पर फेवर में नहीं है। और इसी तरीके से आपका नॉन मेडिकल का भी, मतलब नॉन मेडिकल का तो ये है, मेडिकल का भी सिलेबस जो है वो चेंज किया गया है। अब मेरा पर्सनल तौर पर मानना यह है कि देखो टीजीटी नॉन मेडिकल का सिलेबस आउट किया गया है, मेडिकल का सिलेबस आउट किया गया है, आपका जो टीजीटी आर्ट्स है और जीबीटी वगैरह है उसका सिलेबस नहीं आउट हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा पर्सनल मानना है कि नॉन मेडिकल और मेडिकल के एग्जाम जो है वो पहले कंडक्ट करवाए जाएंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि यहां पर बच्चे भी जो है वो कम है इस पर्टिकुलर जो है वो फील्ड में,
आर्ट्स में थोड़े ज्यादा होते हैं, जीबीटी में भी थोड़े ज्यादा होते हैं, तो इनके बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जब आर्ट्स का सिलेबस आएगा आपका, जीबीटी का आएगा, ऑब्वियस ही बात है वो भी इतना डिटेल्ड सिलेबस ही आएगा। तो अगर नहीं चेंज होते हैं कुछ भी, ठीक है, तो आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है तो वो भी सफिशिएंट है। तो उसके लिए आपको HPRCA को जरूर मेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो जरूर कीजिएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड की जो है वो तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अपनी अगर आपकी तैयारी नहीं है तो HPRCA को एक बार मेल जरूर करें, और अगर आप इसके साथ जो है वो एग्री करते हो तो अपनी तैयारी फिर आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो करनी पड़ेगी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।